ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर data frame to CSV and CSV to data frame. I think nobody has doubt in this. I am going to open another slide. If any one of you have doubt in any one of these operations that I told you, then ask, because that is important for your project also. Data frame to CSV and CSV to data frame. No doubt? Except Ganesh, others are also online. They can ask if they have any. Faiz. Faiz? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. रही होंगी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। बिल्कुल यही होता है, रोज क्लास अटेंड करो तो भूल जाते हैं। शिवांगी, okay, then I'm going to open another notes. Okay, another one is CSV file that I had. Okay, so before starting this, you have to do few things. Suppose that we have a database, name is school. I have used the school database. Then in school database, there are tables and I am using employee table. And here is the structure of employee table, and we have add one more column, salary, and that is the final data stored in employee table. EMP table mein, that is the final data stored in EMP table. Okay, so what is database? Database is school, table is EMP, and these are the records stored in table EMP. And where we have to do these all things? We have to do these all things in MySQL. After completing this task, let us start. Here we have made a database name is school, and there is a file named EMP, contains 7 records. Now, if you are using Anaconda, यूज कर रहे हैं तो एनाकोंडा आईडी में स्पाइडर होता है, तो स्पाइडर के अंदर अदर लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, बट व्हेन यू यूज MySQL देन यू हैव टू इंस्टॉल द MySQL connector. How you do this? For this, open Anaconda Navigator. Anaconda ओपन करेंगे, क्लिक ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे क्लिक करेंगे, बेस रूट पे क्लिक करेंगे एंड ओपन द टर्मिनल, टर्मिनल ओपन करेंगे और आपको ये कमांड टाइप करना है, pip install MySQL connector and ensure one कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। क्या होगा? इंस्टॉल हो जाएगा। क्या इंस्टॉल होगा? MySQL कनेक्टर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हो जाएगा तो हियर द थिंग दैट यू हैव टू डू, क्या करना है? ये आपको लिखना है, import pandas as pd, then import MySQL dot connector as sq. You can take any object name, जैसे मैंने sq लिया, आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं। import MySQL dot connector as sq, then mycon is equal to sq dot connect, host is equal to localhost, user is equal to root, password is equal to 123 as I have given in my MySQL, database is equal to school. If mycon dot is connected, here we are on SQL is connected to Python or not. यहाँ पे हम केवल चेक कर रहे हैं कि SQL आपका पाइथन से कनेक्ट हो पाया है कि नहीं। तो अगर हो जाएगा तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL, अदरवाइज नहीं डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर देखिए
successfully connected to Python. That means our command is running. Now, how we access the data? अब डेटाबेस में कैसे आएगा उसके लिए आपका कमांड क्या है? इफ mycon dot is connected, तो क्या लिखा है? df इक्वल टू pd dot read underscore sql. अब क्या कमांड मैंने दिया है? सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम emp. emp टेबल का जो भी डेटा है उसको रीड करेगा और उसको कहाँ दे देगा? डेटा फ्रेम के अंदर दे देगा. डेटा फ्रेम को मैंने प्रिंट कराया है. अब ये देखिए, ये रिजल्ट आपको दिख रहा है डेटा फ्रेम का बगल में. ये डीएफ को प्रिंट कराने पे ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये कहाँ से आया? ये डेटा आपका emp टेबल का डेटा है जो एसक्यूएल से रीड होकर के डेटा फ्रेम के अंदर कॉपी हो गया. और जब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रहे हैं तो ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है. कमांड केवल इतना है, तीन लाइन का कमांड है जो आपको लिखना है. टू कनेक्ट MySQL विथ डेटा फ्रेम पाइथन. ओके, तो हियर द पाइथन गेट कनेक्टेड टू MySQL. तो हम क्या कर रहे हैं? MySQL के टेबल का जो डेटा है हम कहाँ ले रहे हैं? पाइथन में ले रहे हैं. पाइथन में लेने के बाद उसे डेटा फ्रेम में स्टोर कर दे रहे हैं. तो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस कनेक्शन. दूसरा क्या कर सकते हैं? यू कैन आल्सो मेक क्वेरीज एंड रिजल्ट विल कम एज पर क्वेरी. अब जैसे क्वेरी आप दे रहे हैं, क्वेरी में हम जैसे कि सबको नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैंने लिखा था सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय. अब मैंने क्या लिख दिया? सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 45,000. कंडीशन दे दिया. क्या कर दिया कि उनकी चाहिए जिनकी सैलरी 45,000 से ज्यादा है. अब क्या होगा? ओनली द फिल्टर्ड रिकॉर्ड विल रिटर्न टू योर डेटा फ्रेम. तो फिल्टर्ड रिकॉर्ड में क्या आएंगे? ये 3 रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी 45,000 से ज्यादा है. केवल यही 2 रिकॉर्ड आपके ऐड होंगे और बाकी रिकॉर्ड ऐड नहीं होंगे. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द क्वेरी. क्लियर? नाउ हाउ टू राइट द डेटा इन CSV फाइल. अब जो डेटा आपका यहाँ निकल करके आ रहा है, डेटाबेस डेटा निकल करके आपका कहाँ आ रहा है? डेटाबेस से निकल के MySQL से निकल के पाइथन में आ रहा है. पाइथन से आपने डेटा फ्रेम में स्टोर कर लिया. हाउ यू राइट इन CSV फाइल. अब जो डेटा आ गया है इसको हम CSV फाइल में कैसे रखेंगे? तो CSV फाइल में रखने के लिए कुछ नहीं करना है, वही जो आप पहले चलाए हैं, df.to_csv एंड गिव द लोकेशन ऑफ द फाइल. जैसे पहले नहीं करते थे डेटा फ्रेम का डेटा ट्रैक करने के लिए, इन द सेम वे यू हैव टू डू दिस. df.to_csv d:\data.csv. now whatever is coming in the data frame that will stored in the data.csv file. And if you want to see that file, then here in this manner you can see it. Go to D drive and double click to open that CSV file, then you will see the result in this manner. Okay, so in this way you can get data from MySQL table to data frame, and again from data frame to CSV. Okay,